क्या है आखिर राहु और केतु का असर हमारे जीवन पे। आज हम लोग एक छोटी सी स्टोरी समझेंगे एंड देन इम्पैक्ट समझेंगे राहु और केतु का। एंड आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि राहु और केतु को हम कितनी डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो प्लैनेट एक्चुअली है क्या, क्यों इसको इतना मिस्टीरियस कहा जाता है। सो वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज की शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी से करूंगी जो हो सकता है बहुत से लोगों ने सुनी हो, लेकिन आज मैं स्टोरी के जरिए आपको राहु और केतु क्या हैं वो समझाऊंगी। तो आप सब ने दोस्तों सुना होगा समुद्र मंथन की स्टोरी के बारे में। जब समुद्र मंथन के टाइम पे अमृत निकला तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके वो अमृत सब देवताओं को बोला पिलाएंगे। इस तरीके से क्या हो रहा था कि देवता और असुर ये अलग अलग लाइन में बिठा दिए गए एंड इनको अमृत दिया जा रहा था। तो मोहिनी जो असली में विष्णु जी थे, उन्होंने छल से देवताओं को पिला रहे थे अमृत को। जब असुरों ने ये बात देखी तो उन्हें लगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, और उनमें से एक जाकर के देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। तो जैसे ही उनके गले के नीचे थोड़ा सा अमृत गया तो सूर्य और चंद्रमा ने ये देख लिया कि ये असुर हैं और इनको अमृत मिल गया है। तो क्या किया गया उस समय, विष्णु जी ने अपने चक्र से उसका गला अलग कर दिया। अब उसी में गले के ऊपर का हिस्सा राहु है एंड गले के नीचे का जो बॉडी है उसको हम लोग केतु बोलते हैं। अब आप सोचिए कि दो हिस्से जो अपने आप में बहुत स्मार्ट प्लैनेट्स हैं, लेकिन इनकी बॉडी अलग अलग हो गई, जिसकी वजह से ये थोड़े से वीक हो गए एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि राहु और केतु अगर एक साथ आ जाएं तो ये ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी राहु और केतु एक साथ आ जाएं किसी भी टाइप के तरीके से, या तो डीसी कॉम्बिनेशंस में हम लोग देखें या फिर पर्सनल ईयर में देखें कि राहु है एंड केतु के समय में आ गया, या केतु है एंड राहु के समय में आ गया, या किसी भी दशा में अगर हम देखेंगे कि राहु और केतु एक जगह पे आ रहे हैं, दे विल ऑलवेज गेट गुड रिजल्ट्स। हमेशा इन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। राहु दिमाग का प्लैनेट है, ये बहुत ज़्यादा सोचता भी है एंड साथ ही साथ प्लानिंग कैपेबिलिटीज इस प्लैनेट की बहुत अच्छी होती हैं। केतु क्योंकि शरीर है, इसका इंट्यूशन इज द बेस्ट अमंग ऑल द प्लैनेट्स। अब एक ऐसा प्लैनेट जो बिना सिर के ऑपरेट कर रहा है, तो सब चीज़ अंदाज से करते करते ये प्लैनेट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इंट्यूशन से एंड अपने आभास से ये बाकियों से बेटर कर सकता है। एंड क्योंकि ये प्लैनेट ऐसे फिजिकली आप देखें तो इनकम्प्लीट टाइप का है, तो ये अपने आप के ऊपर हमेशा सेल्फ डाउट भी करता है। इसीलिए केतु से ड्रिवन जो लोग हैं आप देखेंगे, दे विल ऑलवेज सेल्फ डाउट देमसेल्फ। वो अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, मुझसे होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ऑल्दो ये बाकियों से ज़्यादा केपेबल होंगे, लेकिन फिर भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट करेंगे, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऑल्सो इस तरीके के लोग बहुत ही डीप रिसर्चर होते हैं। कोई भी चीज़ को समझना है, जानना है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। जब तक उसकी बाल की खाल नहीं निकाल लेंगे, इतना रिसर्च नहीं कर लेंगे, तब तक आगे भी नहीं बढ़ते। ये हर चीज़ को डीपली समझते भी हैं एंड ज्ञानी भी होते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान की खोज या फिर जो भी इनके इंटरेस्ट का टॉपिक होता है उसकी खोज में लगे रहते हैं, ऐसे जैसे कि हर वक्त इनमें कोई चीज़ की तलाश है, कोई चीज़ की खोज है। अगर आप केतु के बच्चे भी देखेंगे, जो लोग नंबर 7 बॉर्न हैं, आप देखेंगे ये बच्चे हाईली इंक्विजिटिव होते हैं। इतना ज़्यादा इन्हें जानना है कि जो इनके इंटरेस्ट का टॉपिक आ गया उस पर आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, ये हर किसी को मात दे सकते हैं। क्यों? इनके इंटरेस्ट का है, तो इन्हें कोई बताए चाहे नहीं बताए, ये रिसर्च कर लेंगे और उस टॉपिक के बारे में हर चीज़ जानते होंगे। एंड इसीलिए आपने सुना होगा, मेरे बहुत से वीडियोस में मैंने ये बात की है कि केतु के केस में प्रोफेशन शुड ऑलवेज बी जो इनके चॉइस का है। अगर इन लोगों को ऐसी चीज़ में डाल दिया जाए, या फिर ऐसा कोई बच्चा है जो केतु से ड्रिवन है,
केतु उसका मूलांक है एंड उस बच्चे को जबरदस्ती किसी फील्ड में डाल दिया जाए, ये परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये ऐसी फील्ड में जाएं जहां इन्हें इंटरेस्ट है, इन्हें कोई बीट नहीं कर सकता। अब ये दोनों ही प्लैनेट स्पिरिचुअल भी हैं, लेकिन दोनों के केस में रिश्तों में कई बार तकलीफ आती है एंड हेल्थ में भी तकलीफ आती है। दोनों के केस में आपने देखा होगा बहुत बार पेन से रिलेटेड, दर्द से रिलेटेड तकलीफ आना, कंप्लेन करना, हेल्थ के छोटे मोटे इश्यूज का चलता रहना। तो ये एक अलर्ट रहता है जिन लोगों का भी मूलांक या भाग्यांक 4 या 7 के कॉम्बिनेशन का है, दे फेस हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 7 किसी भी फॉर्म में आ रहा है, चाहे मूलांक हो, चाहे भाग्यांक हो, चाहे सिर्फ 7 आता है, चाहे सिर्फ 4 आता है, अगर 4 या 7 इनमें से कोई भी प्लैनेट्स आपके ड्राइविंग या कंडक्टर नंबर के फॉर्म में आ जाते हैं एंड इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के, तो आपको कुछ चीज़ों का उपाय हमेशा करना चाहिए। पहली चीज़, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 7 डोमिनेंट है, एक टर्कोइज को हमेशा पहन ले। टर्कोइज इज़ अ क्रिस्टल एंड इट वर्क्स एकदम मिरेकल के जैसा काम करता है फॉर अ नंबर 4 और अ नंबर 7 बॉर्न। दूसरी चीज़ जो आपको हमेशा करनी चाहिए वो ये कि आपको दूध में भिगा के रोटी को हमेशा डॉग को खिलाना चाहिए। हमेशा ये आपके लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। आप अपने घर में जब भी खाना बनाएं, एक रोटी एक्स्ट्रा बना के ज़रूर कुत्ते के लिए अलग निकाल के रखें। इसके अलावा गणपति जी का ध्यान करिए। गणपति जी आपको इन प्लैनेट्स के इल इफेक्ट से बचाएगा। हमेशा कोशिश करें कि आप ओम गम गणपतये नमः का जाप करें, कम से कम 108 बार एवरी डे इस जाप को आपको करना चाहिए। 4 और 7 ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये जो कर सकते हैं बाकी के प्लैनेट्स नहीं कर सकते। क्यों? ये एक तरीके के ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं जिनमें बहुत हिम्मत होती है। खास करके नंबर 4 के साथ हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है चीज़ों को करने की। ये कई बार लक की वजह से एंड कई बार अपनी हेल्थ की वजह से मार खा जाते हैं। तो इस केस में भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 7 डोमिनेंट है, आपका नाम गलत नहीं होना चाहिए। आपका नाम करेक्ट प्लैनेट्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमेशा होना ही चाहिए, ताकि आपके केस में इन प्लैनेट्स के इल इफेक्ट्स आपके डेट ऑफ बर्थ में ना दिखाई दें, आपको एक्सपीरियंस ना करने पड़े इल इफेक्ट्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम पे आपके साथ और ऐसी वीडियोस को शेयर करूं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस मेरे वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।